आपने एंकर भी बोल दिया, टाउड भी बोल दिया, मुंह काला भी बोल दिया, मरदूद भी बोल दिया, एक लफ्ज रह गया। मुराद सईद तो डॉन बन गए। मतलब पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने मुराद सईद के ससुराली रिश्तेदारों ने मुराद सईद को फरार करवा दिया। इंस्टाग्राम के लिए वो आईपैड इस्तेमाल करते थे, तो अपने साथ आईपैड लेकर गए। जो मुराद सईद के पास अरशद शरीफ की चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि एंकर, मुंह काला, टाउट, मरदूत ये कहा है अरशद शरीफ के साथी ने, और ये जज्बात हैं उनके लिए। इसमें मुराद सईद साहब का कनेक्शन क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। सबसे आपने एंकर भी बोल दिया, टाउड भी बोल दिया, मुंह काला भी बोल दिया, मरदूत भी बोल दिया, एक लफ्ज रह गया इसमें। वो क्या जो इस्तेमाल किया गया जवाब देने में, वो एक लफ्ज रह गया, बेगैरत भी था उसमें। अच्छा हाँ, मैं मिस कर गया। वो एक लतीफा था कि एक बंदा जो था वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था और उसके पीछे दो लोग खड़े हुए जो है वो उसकी तारीफें कर रहे थे। अच्छा, तो बेतहाशा तारीफें कर रहे थे। अचानक उस शख्स ने नमाज तोड़ी, घुमा कर भाई मैं हाजी भी हूँ। ये सादत भी हासिल है। ये तो आपने बताया ही नहीं कि मैं हाजी भी हूँ। तो मैंने कहा जब आप बता रहे एंकर, टाउट, मरदूद, मुंह काला कर दें यार, ये नहीं बताया, मरदूद, मुंह काला, तो मैंने कहा मैं बताऊं कि जो लिखने वाला है उसने इजहार मोहब्बत करते हुए, कातिबे तकदीर, नहीं ये लिखने वाला जो है इसने इजहार मोहब्बत करते हुए लफ्ज बेगैरत भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो बहरहाल हुआ ये कि सलीम बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चैनल 24 का जो बुके है, मोहसिन नकवी साहब के चैनल्स का जो बुके है, उसमें एक चैनल है सिटी 21, सिटी 42, इनका ही जो रोही है वो भी है। तो उनके ही एक चैनल पे बैठ गए, और ये चैनल 24 नहीं था, यानी इंटरनेशनल चैनल नहीं था। वहां बैठ के सलीम बुखारी साहब ने बात की मुराद सईद पे। अब मुराद सईद बहुत डिस्कस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मुराद सईद के बारे में ये भी चल रहा था ना कि वो मुराद सईद के ससुराली रिश्तेदारों ने मुराद सईद को फरार करवा दिया। मुराद सईद की जो से पहले 2 मिनट 4 मिनट पहले वो निकल गए। अच्छा, मुराद सईद ना हो गया, वो हो गया वो जो सानिया गुज्जरपुरा वाला आबिद मल्ली नहीं था, वो हर बार पुलिस के आने से पहले जरा सा पहले निकल जाता था। तो मुराद सईद तो डॉन बन गए। मतलब पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने मुराद सईद को कि मुराद सईद निकल गया जरा सा पहले। अच्छा, उसके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां भी वहीं पर रह गई, लेकिन वो निकल गया। कहाँ निकल गया? उड़ गया। वो हो सकता है वो जो बता रहे थे ना, किसी नलके के जरिए निकल गए, पानी के पाइपलाइन के रास्ते निकल गए, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने बताया था जावेद चौधरी साहब ने क्या बताया था कि वो जीपीएस लोकेशन कैसे डिस्टर्ब करते हैं मुराद सईद साहब। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज ढूंढ, तो ऑडियो भी नहीं आ रही जो पता चले। बहरहाल मुराद सईद साहब के बारे में वो बात कर रहे थे सलीम बुखारी साहब कि मुराद सईद को ये खौफ है कि कहीं उनकी अपनी पार्टी उन्हें कत्ल न करवा दे, वो इसलिए छुपे हुए हैं। अरशद शरीफ का लैपटॉप और फोन मुराद सईद के पास है, और अगर ये पकड़ा गया तो अरशद शरीफ के कत्ल का राज खुल जाएगा। सलीम बुखारी ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम बिलवास्ता तौर पर इमरान खान पर लगा दिया। ये एक अदर ट्वीट था। इस ट्वीट को अदील राजा ने रिस्पॉन्ड किया। अरशद शरीफ साहब जो है वो दुनिया न्यूज़ में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे डायरेक्टर न्यूज़ थे, डीएन थे जी। अदील राजा इनके प्रोग्राम के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तब भी दुनिया न्यूज़ में भी इनके साथ थे, डॉन में भी इनके साथ थे। अदील राजा ARY में हैं। अब अरशद शरीफ साहब नहीं है, लेकिन अदील राजा और उनकी जो दीगर साथी हैं जो अरशद साहब के साथ प्रोग्राम करते, वो ARY में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। हुआ ये कि अदील राजा, चूंकि उनका अरशद शरीफ साहब से ताल्लुक बॉस और सबऑर्डिनेट वाला नहीं था, भाइयों वाला था, याराना भी नहीं, भाइयों वाला था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़े भाई वाला, दोस्त वाला वो उनका ताल्लुक था। और यही मामला जो था अरशद साहब का अली उस्मान के साथ भी था। यानी इवन हम भी, बाकी तमाम लोग भी, अरशद साहब जो थे वो बहुत ही मोहब्बत से अपनी टीम को लेकर चलते थे। तो अदील को इसलिए ज़्यादा वो एक कैफियत से गुजरा है कि एक शख्स जिसके साथ आपका बरस का ताल्लुक हो, वो इस तरह से वो इस दुनिया से जाए और उसको आखिर वक्त पे छोड़कर आने वाला जो तमाम हक़ाइक़ से बाखबर हो, वो ऐसी बातें सुने, तो उसे तकलीफ होगी ना। बेगैरत शख्स है। और अब ये अदील राजा लिख रहे हैं सलीम बुखारी साहब के बारे में, और इसकी सहाफ़त भी इसकी शक्ल जैसी ही है। अरशद शरीफ शहीद का मोबाइल FIA के पास है और उसका लैपटॉप भी घर मौजूद। अगर ये मरदूद थोड़ी मालूमात कर लेता तो पता चल जाता कि अरशद शरीफ लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करता था। ये डाउट इस उम्र में मजीद मुंह काला करवा रहा है।
बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब जो हैं उनको एक जवाब जो है वो सिर्फ अदील राजा ने नहीं दिया, अली उस्मान ने भी दिया, और अली उस्मान ने भी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया है सलीम बुखारी साहब से। अच्छा, शरीफ जब मुल्क से बाहर गए तो उस रात अदील राजा और मैं उनके साथ थे, और वो अपना लैपटॉप साथ नहीं लेकर गए थे। उनके फ़ोन फैक्ट फाइंडिंग टीम कीनिया से ले आई थी। अरशद शरीफ के केस को ख़राब करने के लिए चंद डाउट्स को लॉन्च किया गया है, जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वो 3-4 हर्फ भी बोल रहे हैं उन पर। ठीक, अच्छा। एप्पल का लैपटॉप अरशद शरीफ साहब का ग्रे कलर का, गालिबन 15.4 इंच वाली स्क्रीन सुमैया भाभी के पास है, घर पर है। ये जो अदील राजा ने घर पर मौजूद है, तो वो लैपटॉप है। उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो मेरी अदील राजा से बात हुई, वो मुझे मालूम है। और उस लैपटॉप में क्या था ये सिर्फ मुझे अदील राजा से मालूम नहीं है। अच्छा। जवेरिया अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलियां हैं उनका भी फोटोग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट है। अरशद शरीफ साहब का भी फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट था, फोटोग्राफर ही थे शुरुआती जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो अरशद साहब जो हैं उन्होंने अपने उस लैपटॉप में जो भी वो फोटोग्राफी करते थे, उन तस्वीरों को एडिट करना, ट्रीट करना, उन तस्वीरों को कलेक्ट करना, वो उसके लिए लैपटॉप इस्तेमाल करते थे। लैपटॉप अब तक घर पे रखा हुआ। अरशद साहब अपने साथ क्या लेकर गए या जर्नलिस्टिक काम के लिए क्या यूज करते थे? जर्नलिस्टिक काम के लिए वो आईपैड इस्तेमाल करते थे, तो वो अपने साथ आईपैड लेकर गए, आईफोन लेकर गए। अरशद साहब का लैपटॉप उनके साथ केन्या गया ही, दुबई गया ही नहीं, दुबई से कीनिया गए थे, तो उनके साथ गया ही नहीं। अच्छा, उन डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं जिसमें हाईलाइटेड है कि हैंडेड ओवर गैजेट्स इंक्लूडिंग आईपैड, ग्रे कलर मोबाइल फोन टू नेशनल इंटेलिजेंस services Kenya, whereas I handed over a flash drive, a mobile phone, a notebook and other documents to Pakistan embassy। उसके बाद फिर ये तमाम तर जो ये जो स्क्रीनशॉट है और जो आप पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम जी उसके कंक्लूजन्स हैं, और उस टीम ने ये तमाम चीजें बता दी थी। तो ये जो मुराद सईद के पास है, ये जो बात हो रही है ना, ये मुराद सईद के पास नहीं है, ये सलीम बुखारी साहब को चाहिए था थोड़ी सी, और बड़े सीनियर सहाफी हैं ना, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते ये बोलने से पहले, तो पता चल जाता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सलीम बुखारी साहब ये लाए कहाँ से। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ। ये चूंकि मेरे पास बहुत पहले आई थी, तो सलीम बुखारी साहब ने जो बात की है ये फैक्ट फाइंडिंग टीम से उनको पता चल जाता। तो ये हुआ ये कि FIA वाले आए घर पर, और उन्होंने आकर कहा कि ये जो आईपैड है और ये जो फ़ोन है इसको हमें खोल दें, इसका पासवर्ड बता दें। अरशद शरीफ शहीद के घर पे आकर, तो फैमिली ने कहा कि अरशद का पासवर्ड हमें मालूम नहीं है। तो उनके पास तो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मौजूद था। उन्होंने कहा ठीक। फिर उन्होंने एक जो इत्तलात है सोर्सेज के मुताबिक मुबैना तौर पर एक सॉफ्टवेयर उसमें अप्लाई किया और उसकी मदद से उसको अनलॉक कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो वो उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास, वो मुराद सईद के पास नहीं है। अब आ जाइए जो मुराद सईद के पास अरशद शरीफ की चीज़ें हैं। एक और सहाफ़ी हैं सीनियर, बड़ा नाम, उन्होंने एक बार एक जगह बैठकर ये बात की थी, मैं उनका नाम खुद नहीं ले रहा। अच्छा, कि मुराद सईद के पास अरशद शरीफ की 8 अदद हार्ड डिस्क्स हैं। ठीक है, उन डिस्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, और अरशद शरीफ का वो डाटा जो है वो मुराद सईद के पास है। मुराद सईद से वो डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तफ्तीशी इदारे ये निकलवाना चाहते हैं। गलत बात। अरशद शरीफ साहब के पास कुछ गालिबन 32 के करीब हार्ड डिस्क हैं, 8 नहीं। वो तमाम की तमाम जो हैं वो ये अदील राजा और ये टीम जो है ये देखती थी, और उन हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं है। अच्छा। अरशद साहब जो कुछ काम करते हैं, टेलीविजन पे प्रोग्राम्स करते हैं, काम है उनका सिर्फ, तो वो जो काम है वो उन हार्ड डिस्क में मौजूद है। अरशद साहब ने जो YouTube पे काम किया वो उनमें मौजूद है। अरशद साहब रिपोर्टर्स डायरी के नाम से एक पूरा जो जर्नलिस्टिक वर्क था उसको सुपरवाइज भी कर रहे थे, और उनके नीचे एक टीम काम कर रही थी। वो डिजिटल मीडिया पर है, वो भी उन हार्ड डिस्क में मौजूद हो सकता है। और अरशद साहब ने एक जो गाना था बंद अखां कानून दिए थे, कुत्ती रल गई चोरा नाल, ये गाना था। ये गाना अरशद साहब के YouTube चैनल पर और जो ट्विटर था उस पर चला था। ये गाना जो था, बल्कि अरशद साहब ने शायद अपने प्रोग्राम में भी एक बार इसको चलाया था। अच्छा। तो ये जो गाना था, ये गाना और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने खुद प्रोड्यूस की, करवाई, वो भी उन हार्ड डिस्क में मौजूद हो सकता है। और ये हार्ड डिस्क वो हैं जिनमें कोई भी खुफिया चीज़ नहीं है। वो चीज़ें जो ऑन एयर जा चुकी हैं,
टेलीविजन पे या डिजिटल मीडिया पे वो उनमें मौजूद है। वो अर्शद साहब का अपना डाटा है, उनका अपना काम था, तो वो उनके पास है। उनके पास कोई खुफिया चीज़ नहीं थी। ठीक है ना, ये इतनी कहानी है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।